वेलकम टू सुवासनी आईएएस। हम लोग भारत के परिचय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारत का क्षेत्रफल, उसकी अवस्थिति, उसका विस्तार, भारत के राज्य, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जो भारत है और हमारे भारत से जो सीमा लगाते हैं देश, उनके बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण कैसे किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे चैनल से, जैसे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ग्रेड चैनल, ठीक है, ये किन दो स्थलों को एक दूसरे से अलग करते हैं, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है भारत का परिचय, हर समय देखा ही जाता है, चाहे स्टेट पीसीएस की बात हो या वनडे एग्जाम की बात हो, यहाँ से हमको एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो इसलिए आप ये जो टॉपिक है इनका अध्ययन बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा भारत, और भारत से सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। तो जो पाकिस्तान और भारत है, इसके बीच की सीमा रेखा का निर्धारण कैसे किया गया है? रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, ठीक है, ये एक समझौते पर आधारित है। उसके अलावा जो रेड क्लिफ रेखा है वो बांग्लादेश और भारत के बीच की भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है हमारी, ये किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान प्लस भारत और अफगानिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश प्लस भारत, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा दो देशों के साथ सीमा रेखा निर्धारण करती है, ठीक है, एक पाकिस्तान और भारत के साथ और दूसरा बांग्लादेश और भारत के साथ। अब हम देखते हैं जो डुरंड रेखा है, ये जो डुरंड रेखा है ये किस किस के बीच दिख रही है हमको? अफगानिस्तान और भारत के बीच, ठीक है, ये भी एक समझौते के तहत तैयार की गई है। तो ये भी जो रेखा है डुरंड रेखा, वो एक अध्यारोपित रेखा है, ठीक है, मतलब कि समझौते के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। तो डुरंड रेखा किस किस के बीच है? अफगानिस्तान प्लस भारत। अब देखिए मैकमोहन रेखा, ये चीन और भारत के बीच हमको दिख रही है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच, ठीक है। तो ये भी एक समझौते के द्वारा ही तैयार की गई है मैकमोहन रेखा भी, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? चीन और भारत के बीच, ठीक है, प्लस भारत, चीन और भारत के बीच है, ठीक है। तो हमने देख लिया कितनी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, जिसमें से जो रेड क्लिफ रेखा है वो पाकिस्तान और भारत के बीच भी सीमा का निर्धारण करती है और बांग्लादेश और भारत के बीच भी सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, और चीन और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी रेखा कर रही है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब हम यहाँ तक आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। अब आगे हम चैनल के बारे में देखें, चैनल्स के बारे में देखें तो आप यहाँ आइए, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद जो ये कोको द्वीप है, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। हालांकि जो कोको द्वीप है वो अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर अधिकार कौन बताता है? बर्मा अर्थात की म्यांमार, ठीक है। तो जो कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बीच कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि, ठीक है। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, ठीक है, इसके बीच कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। उसके बाद आगे आप देखें, जो अंडमान निकोबार में लघु अंडमान है और कार निकोबार, ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार एक दूसरे से कैसे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा, ठीक है। लघु अंडमान
कार निकोबार से कैसे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ज्यादा हो आप लोग अपने पास मैप रख लीजिए ताकि आपको जो ये डिग्रीज है वो समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं अक्षांश के पास ही आपको ये देखने को मिले, या कहे कि ये 10 डिग्री अक्षांश को ही 10 डिग्री चैनल कहा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आगे आप और यहाँ देखिए मैप में ये जो ग्रेट चैनल है वो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है, ग्रेट चैनल किसको अलग कर रहा है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को। ठीक है, ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को। अब आगे इधर आइए लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप में आए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये एक दूसरे से कैसे अलग होता है? 9 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय कैसे अलग हो रहा है? मिनिकॉय, ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे अलग हो रहे हैं? 9 डिग्री चैनल के द्वारा। उसके बाद यहीं नीचे आप देखिए मिनिकॉय और मालदीव। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव एक दूसरे से कैसे अलग हो रहे हैं? 1 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव एक दूसरे से कैसे अलग हो रहे हैं? 1 डिग्री चैनल की तरह। अभी यहाँ थोड़ा सा सीक्वेंस हम देख लेते हैं। अंडमान कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। लघु अंडमान और कार निकोबार किससे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ग्रेट चैनल जो है वो कार निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है, सॉरी ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। उसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय किससे अलग होता है? 9 डिग्री चैनल के द्वारा। मिनिकॉय और मालदीव कैसे अलग होता है? 1 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम श्रीलंका की तरफ देखें तो इसके देखिए आप आदम ब्रिज जो है, ये दोनों आदम ब्रिज जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप जो है वो आदम ब्रिज का ही हिस्सा है और रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप में। और इसके उत्तर में क्या है? ये आप देख सकते हैं आदम ब्रिज के उत्तर में क्या है? पाक की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैनल्स के बारे में और हमारे जो रेखा निर्धारित। हम देखेंगे भारत के समुद्री मेल के बारे में। तो जो ये हमारा भारत का स्थलीय भाग है जो कटा फटा हुआ है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? आधार रेखा कहलाती है। और ये स्थल और आधार रेखा के बीच का जो जल होता है उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आधार रेखा है हमारी 0, इससे 12 समुद्री मील तक किसका अधिकार है? भारत का पूर्णतः अधिकार है। ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा इसकी क्या है? भारत की प्रादेशिक सीमा क्या है? 12 समुद्री मील सीमा। ठीक है, ये कितनी है? 12 समुद्री मील। यहाँ तक भारत का पूर्णतः अधिकार है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 मील। ठीक है, 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 मील। तो प्रादेशिक सीमा भारत की कितनी है? 12 समुद्री मील तक। ठीक है, अब अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, अविच्छिन्न मंडल कितने समुद्री मील तक है? अविच्छिन्न मंडल ये कितने समुद्री मील तक है? 24 समुद्री मील। ठीक है, ये भी आधार रेखा से ही मिल जाती है। यहाँ आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक क्या कहलाता है? अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, और ये अविच्छिन्न मंडल में जो है भारत को यानी कि साफ सफाई करने, सीमा शुल्क वसूलने और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। कितना? 24 समुद्री मील तक। अर्थात अविच्छिन्न मंडल के अंतर्गत क्या क्या है? भारत को साफ सफाई करने, सीमा शुल्क वसूलने और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। उसके बाद आर्थिक मंडल देखे या आर्थिक अन्य क्षेत्र या आर्थिक मंडल, ये कहां तक है? 200 समुद्री मील तक। ठीक है,
आर्कटिक मंडल कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक है। यहाँ पर जो भारत है उसको जैसे कि द्वीपों का निर्माण करने, कोई भी अनुसंधान करने, ठीक है, जो भी प्राकृतिक विदोहन है, ये सारी चीजें करने का कहाँ तक अधिकार है? 200 समुद्री मील तक किसका अधिकार है? भारत का। क्या क्या कर सकता है? अभी मैंने बताया कि जैसे कि विदोहन, प्राकृतिक अनुसंधान, प्राकृतिक विदोहन, ये सारी चीजें क्या कर सकता है भारत? 200 समुद्री मील तक कर सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो रहेगा हमारा वो अगले वीडियो में रहेगा। आपसे एक बात और कहनी थी, जो मेरा लास्ट वीडियो था भारत का परिचय, उस पर मुझसे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी। जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसकी संख्या मैंने 9 बता दी थी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जो कि दादर और नागर हवेली पहले अलग अलग थे, लेकिन अब उनको 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है, तो अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है दोनों को मिला करके। तो मैंने वहाँ थोड़ा कमेंट पे भी लिख दिया